हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव हेयर। तो अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल। जेफरीज का आर्टिकल था। उनका एक रिपोर्ट आता है ग्रीड एंड फियर के ऊपर। तो उसमें काफ़ी एक दो तीन पैराग्राफ्स थे एंड दे सेड कि उनका बेस केस ये है कि डॉलर विल वीकन फ्रॉम हेयर, राइट। एंड उन्होंने काफ़ी तीन चार रीजंस दिए उसके बारे में। तो आई थॉट दैट वी विल डिस्कस दैट, आई विल डिस्कस दैट विद यू कि उनका क्या थॉट है एंड फ्यू माई कॉमेंट्स ऑन इट, राइट। और इंडिया के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है तो वो भी हम डिस्कस बेसिकली करेंगे कि अगर डॉलर मतलब यहाँ से गिरता है, राइट। अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें, राइट, डॉलर इंडेक्स से ही आपको मतलब समझ आता है। तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऑलरेडी गिरा है लास्ट 3 4 6 महीने में। अगर हम बात करें तो मतलब वो ऑलमोस्ट 110 टच हो गया था, ऐसा समय आया था, राइट। अब जो है वो ऑलमोस्ट 99 के आसपास चल रहा है, राइट। तो एक 110 के आसपास से वो 99 के आसपास ऑलरेडी एक काफ़ी वीकन हुआ है। बट जब ये आया है आर्टिकल, ये इस टाइम पे आया है जब ऑलरेडी वो 99 पे है। तो उसके बाद दे आर सेइंग कि वी आर बेटिंग मोर ऑन वीकनिंग ऑफ डॉलर, राइट, एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। तो उसका क्या क्यों है, पहले तो क्यों होगा और फिर हम क्या रीज़न समझेंगे। तो फर्स्ट जो उन्होंने रीज़न दिया, राइट, तो उसके बारे में बात करते हैं। सब पहला रीज़न उन्होंने कहा कि सबसे अनइम्पॉर्टेंट रीज़न जो है, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ वांट्स अ वीकन डॉलर। ठीक है। तो ये रीज़न उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि ऑलरेडी शायद 2017 में भी जब फर्स्ट प्रेसिडेंसी में भी ट्रंप ने ये कहा था कि डॉलर जो है वो बहुत बढ़ता है तो हमें नुकसान होता है, क्योंकि जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो ऑफकोर्स अमेरिका के लिए इंपोर्ट सस्ता पड़ता है, एक्सपोर्ट महंगा पड़ता है, राइट। तो वो सिंपल है, राइट। तो उनके लिए भी वो प्रॉब्लम रहती है, राइट। और फिर वो इंपोर्ट वैसे ही डेट बहुत बढ़ रहा है अमेरिका का, तो वो सारी फोकस की वजह से वो पहले ही और अभी भी रिसेंटली भी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी मतलब एक स्टेटमेंट, आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ द कॉमेंट ही मेड, कि उन्होंने कहा कि डॉलर रिजर्व या डॉलर एज ए करेंसी जो वो ग्लोबली यूज़ होती है वो एक तरह से थोड़ा सा हमारे लिए कर्ज भी है। और रीज़न भी बिकॉज उसकी वजह से हमें एक नेट इंपोर्टर बनना पड़ता है, हमें जो है एक फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करके रखना पड़ता है, सो दैट वर्ल्ड कैन बेसिकली कीप ऑन सेलिंग थिंग्स टू अस एंड वी मेंटेन अवर डॉलर जो है वो जो उनकी हेगेमोनी है, मतलब डॉलर सब जगह यूज़ हो। तो वो सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पर फोकस है। तो इस चीज़ के लिए वहाँ पर मतलब एज अ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक इट्स लुकिंग एट कि भाई डॉलर थोड़ा सा और वीक हो। तो एक तो ये रीज़न है। अगर अगेन अनइम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज नॉट इन देयर हैंड, राइट। सेकेंड जो है, उन्होंने कहा कि हाईली पर्सनलाइज नेचर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प स्टाइल ऑफ गवर्निंग। तो उन्होंने कहा कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी विच इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द अमेरिकन इकोनॉमी एंड द अमेरिकाज रिलेशनशिप विद द ग्लोब इज अगेन लीडिंग टू कि भाई वहाँ पर जो ट्रस्ट है या तो और नॉट नेचुरल डिस्काउंट हमें वो डॉलर पे क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि मोर एंड मोर कंट्रीज विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार इनका आज टैरिफ लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, है क्या स्टेटस, मतलब उसके ऊपर कैलकुलेटर, मतलब उसके ऊपर अलग अलग पैरामीटर्स बन चुके हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स बन चुके हैं कि अभी किस कंट्री पे कितना टैरिफ है। मतलब कंट्रीज को नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि कितना टैरिफ किसके ऊपर है, तो किस प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ है। तो मतलब इतनी कन्फ्यूजन जो है वो इतना ज़्यादा एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है इन द फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो उसके वजह से एक ऑटोमेटिकली डॉलर डिस्काउंट इज व्हाट द जेफरीज इज टॉकिंग अबाउट, कि ऑटोमेटिकली एक नेचुरल डिस्काउंट जो है वो क्रिएट हो गया है, राइट। और मतलब पीपल विल लुक एट अदर ऑप्शंस, राइट, रादर देन बेसिकली ट्रेडिंग इन डॉलर एज वेल एज मतलब वर्क एंगेजिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ट्रेड, राइट। तो उनका ठीक है यार, ये मतलब इतने ज़्यादा कभी कितना ट्रेड, कभी कितना है, क्या है, तो उसके थॉट प्रोसेस है। थर्ड जो रीज़न उन्होंने दिया, राइट, तो जो उन्होंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि ऑफकोर्स कि डॉलर की लॉन्ग टर्म वीकनिंग एक अज्यूम इसलिए की जाएगी क्योंकि एक अमेरिका का जो फिजिकल डिटोरिएशन है वो बहुत फास्ट हुआ है पोस्ट कोविड, क्योंकि यूएस फेड ने इतना पैसा छापा है, इतना ज़्यादा प्रिंटिंग हुई है कि उसकी वजह से जो उनका फिजिकल डेफिसिट या मतलब और सॉरी उनका जो डेट है वो बहुत बढ़ गया है, राइट। अभी बीच में डेटा आया था, तो नाउ देयर इंटरेस्ट कॉस्ट इज मोर देन देयर डिफेंस बजट, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, राइट। तो उसके चक्कर में भी 35 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का उनका डेट है, 130% के आसपास डेट टू जीडीपी के आसपास उनका है। तो इन सब चीज़ों में मतलब व्हाट जेफरीज इज सेइंग कि अब इसमें एंड गेम क्या है, कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसको करने के लिए, फाइनेंशियल रिप्रेशन रिजल्टिंग इन सम फॉर्म ऑफ यील्ड कर्व कंट्रोल। तो उन्होंने कहा कि यील्ड कर्व कंट्रोल किया जा सकता है कि भाई इससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है। तो भाई वो ये भी कर सकती हैं कि गवर्नमेंट कैन या मतलब जो यूएस फेड एंड ट्रेजरी कैन से कि भाई इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ने ही मत दो, राइट। जैसे अभी भी देखा आपने, इंटरेस्ट कॉस्ट वहाँ पर लगातार 10 ईयर जीसेक बढ़ रही है, तो जीसेक बढ़ रही है तो उनको लिए इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती रहती है, तो उसको कंट्रोल कर लो।
तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, और या फिर पॉसिबली एक्सचेंज कंट्रोल हो कि डॉलर को ही हम कंट्रोल कर लें, विच इज़ मोर अनलाइकली कि ऐसा होगा, बट यील्ड कंट्रोल की एक पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है टू कंट्रोल देयर डेट, राइट। कि भाई इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करने के लिए क्या है कि हम इंटरेस्ट रेट ही भी हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो इससे जो है लॉन्ग टर्म डॉलर जो है वो बियरिश रहता है, राइट। और अगर हम इस तरह का यील्ड कर्व कंट्रोल जो है रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब 3-4 रीज़न जो हैं इन्होंने बेसिकली दिए हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई एशियन करेंसी जो है इसके चक्कर में अप्रिशिएट होनी चाहिए, राइट। और बिकॉज उनकी नेशनल सेविंग्स वगैरह भी जो है वो बेटर है। तो ये सारा थॉट प्रोसेस, ये ट्वीट भी किया था मैंने, ये पूरा का पूरा आर्टिकल का एक स्नैपशॉट जो था, राइट, यू कैन चेक ऑन माई एक्स एज वेल। अब ये समझते हैं कि चलो अगर होता है डॉलर इस यहाँ से भी ऑलरेडी मैं जैसा मैंने बोला काफ़ी गिर चुका है, लेकिन यहाँ से भी और भी गिरता है, तो इम्पैक्ट क्या है इंडिया के ऊपर। इम्पैक्ट ये है कि अगर डॉलर गिरता है तो मतलब यूएस, मतलब इंडिया का जो INR है वो डिप्रिशिएट नहीं होगा डॉलर के अगेंस्ट, राइट। तो मतलब या तो अप्रिशिएट भी हो सकता है कि अभी जैसे 84 के आसपास है तो 82-81 चले जाए $1, या और भी कम हो जाए, राइट। तो ये भी हो सकता है। तो उसका क्या है, उससे इम्पोर्ट सस्ते हो जाते हैं अगर डिप्रिशिएट नहीं होते हैं हम। लेकिन हमारा अगर हम लास्ट 10-12 साल 20 साल का वो देखें तो 3-4% हम कंसिस्टेंटली डिप्रिशिएट हुए हैं, एक्चुअली मोर देन 4% डिप्रिशिएट हुए हैं। कंसिस्टेंटली हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट होती है, तो इससे क्या होता है, इंपोर्ट महंगे होते रहते हैं। 3-4% तो वैसे ही महंगे हो रहे हैं ना, क्योंकि डॉलर में खरीदना है इंपोर्ट तो, राइट। तो कोल स्पेशली अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो डॉलर में अगर हमें खरीदना है तो फिर भाई डॉलर ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि हमारी करेंसी गिर गई है। तो वो सारी चीज़ें, तो इंपोर्ट जो है वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे अगर ये INR अप्रिशिएट होता है या नहीं गिरता है कुछ टाइम तक, तो वो एक बड़ी चीज़ है। तो इंपोर्ट, और हम तो मोर इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो ओवरऑल हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में बेनिफिट मिलेगा हमें, राइट। सेकंड जो है इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा डायरेक्ट फैक्टर है इंडिया की इन्फ्लेशन पे। तो अगर डॉलर गिरता है और क्रूड ऑयल प्राइजेस ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, इसी सेम रहते हैं, तो हमें इंपोर्ट हमारा, बिकॉज डॉलर गिर रहा है तो हमें इंपोर्ट में उसका बेनिफिट होगा, तो हमें और एडवांटेज जो है वहाँ मिलेगा। तो इन्फ्लेशन का ज़्यादा इंपैक्ट रहता है। बाकी डेट सर्विसिंग, राइट, जो भी हमने अपनी बॉर्डिंग्स ली हैं ग्लोबली, गवर्नमेंट ने या फिर कंपनीज़ ने एक्सटर्नल बॉर्डिंग्स ली हैं, राइट, तो उसके वो सस्ते पड़ जाएंगे। जहाँ पर भी डॉलर हमें देना है, राइट, कुछ भी खरीदने के लिए डॉलर देना है या कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए डॉलर देना है, तो वो हमें सस्ता पड़ेगा। FPI's फ्लो, लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का फ्लो जो है वो ज़्यादा आ सकता है। और ये तो हुआ भी है, पहले भी डॉलर 2000s में भी डॉलर काफ़ी गिरा था, तो इमर्जिंग मार्केट में बहुत पैसा आता है। क्यों? क्योंकि जब डॉलर वीक हो रहा होता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार फिर तो इमर्जिंग मार्केट अच्छी है ना, इमर्जिंग मार्केट में पैसा डालोगे, अगर वो ग्रो भी ज़्यादा हो रही है वहाँ पर, अगर हमें ग्रोथ मिलती है और उनका करेंसी भी डिप्रिशिएट नहीं हो रहा, तो उनका डबल बेनिफिट है। अगर करेंसी डिप्रिशिएट होता है, मान लो उन्होंने $10 डाले, राइट, और मतलब 80 रुपीज़ का वो है, तो उन्होंने 800 रुपये डाले, राइट। तो अगर 800 रुपये उन्होंने डाले और उसमें 10% ग्रोथ हुई, तो 880 रुपीज़ उनको वापस मिलने चाहिए। लेकिन वो $10 अब $1 80 की जगह $1.90 का हो गया, तो फिर तो उनका नुकसान ही हो गया, राइट। समझ रहे हो ना? तो उनका तो मतलब नुकसान हो गया। तो डॉलर अगर अप्रिशिएट करता है और मतलब लोकल करेंसी डिप्रिशिएट करती है, तो फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स उनको नुकसान होता है। तो अगर वो स्टेबल रहता है या अप्रिशिएट करती है तो उनको बहुत बेनिफिट है। कि अगर वो चीज़ मतलब 80 की जगह 70 हो जाए और वहाँ पर 10% और मिल जाए, तो उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं, इस तरह जब डॉलर डिप्रिशिएट होता है या वीकन होता है और बाकी करेंसी स्टेबल रहती है या अप्रिशिएट करती हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है दूसरी मार्केट्स, स्पेशली विच आर हायर ग्रोथ, जैसे इंडिया है हायर ग्रोथ मार्केट, राइट, जहाँ पर उनको लगता है कि रिटर्न्स आ सकते हैं। तो ये सारी जो है पॉजिटिव्स हैं। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव एक्सपोर्टर्स के लिए नेगेटिव रहता है टिपिकली, क्योंकि डॉलर अगर डिप्रिशिएट करता है तो भाई उनको उनकी कॉम्पिटेंसी जो है, कॉम्पिटेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, राइट। मतलब उनके लिए उनको कम पैसा मिलता है, मतलब बेसिकली, क्योंकि भाई डॉलर में मिलता है ना उनको तो पैसा। तो अगर $1 80 रुपये मिल रहे हैं, अगर $1 90 है तो 90 रुपये मिल रहे हैं, राइट। तो उनको तो डॉलर में $10 ही मान लो, उनको सामान $10 का, $10 मिल रहे हैं, तो अभी 80 मिलेंगे या 90 मिलेंगे, वो करेंसी प्राइस पे। तो अगर वो 80 हो गया तो नुकसान है, और 90 हो गया तो फ़ायदा है। तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। रेमिटेंसेस वगैरह जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं, तो उसमें इंडिया काफ़ी डिपेंडेंट है करंट अकाउंट डेफिसिट परस्पेक्टिव से, तो वो थोड़ा सा कम हो सकता है, या नेगेटिव, उसका नेगेटिव फैक्टर रहेगा, क्योंकि उनको कम पैसा मिलेगा। एंड गोल्ड एज अ मतलब एज अ करेंसी बोलें या फिर एज अ एसेट बोलें, तो उसका एप्रिसिएशन टिपिकली रहता है जब डॉलर गिरता है, तो गोल्ड बढ़ता है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं लोग, कि भाई डॉलर के भरोसे मत रहो, डॉलर तो गिर रहा है, राइट। तो काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स वगैरह दे स्टार्टेड पुटिंग मोर मनी इन
गोल्ड इन दैट केस। तो उसका एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा सा बढ़ेगा और उसका हम तो अगेन गोल्ड इंपोर्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है तो इंपोर्ट बिल हमारा वो बढ़ेगा। तो ये सब नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं ओवरऑल रह सकते हैं फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव अगर डॉलर वीकन होता है। सो दैट इज़ ऑल आई हैव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, राइट, और ग्रुप्स में अपने, और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इफ़ यू हैव एनी कमेंट, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, राइट, ये सब पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हैं सब चीज़ें, थोड़ी चीज़ें समझते हैं, थोड़ा वी ट्राई टू मेक थिंग्स मेक सेंस ऑफ द थिंग्स एंड आई जस्ट ट्राई कि थोड़ा आपके साथ शेयर करूँ अपनी नॉलेज को। तो इफ़ यू हैव समथिंग एल्स, यू हैव एनी अदर ओपिनियन, यू हैव समथिंग वेरी डिफरेंट टू शेयर, या कोई और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है इसके ऊपर, तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।